जय हिंद। देखिए, आज हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर, ग्रंथि यानी ग्लैंड। ग्लैंड किसे कहते हैं? शरीर में उपस्थित एक थैला को हम ग्लैंड कहते हैं। ग्रंथि एक प्रकार का छोटा थैला होता है जो शरीर के अंदर रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ भरा रहता है। क्या भरा रहता है? या तो उसमें हार्मोन भरा होगा या तो उसमें एंजाइम भरा होगा। यही दोनों चीज के स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? ग्रंथि या ग्लैंड। और इस आधार पर हम ग्रंथियों को तीन भाग में बांटते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्सोक्राइन यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि, और एक आता है इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होता है मिक्स्ड ग्रंथि जिसमें ये दोनों के गुण होते हैं। अब चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है। लड़कों को लगता है कि बहिर्स्रावी ग्रंथि शरीर के बाहर होगी और अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर के अंदर होगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही ग्रंथियां शरीर के अंदर ही रहती है। अब हम इसमें बेसिक अंतर समझते हैं। देखिए, एक्सोक्राइन ग्रंथि यानी बहिर्स्रावी ग्रंथि से एंजाइम निकलता है और यह एंजाइम ब्लड से टच नहीं होना चाहिए। एंजाइम को ब्लड से टच नहीं होना चाहिए, इसीलिए इन एंजाइम को बाहर निकालने के लिए एक अलग से नस यानी एक डक्ट, एक नली की आवश्यकता होती है। समझ में आ गया? ये बेसिक चीज याद रखिएगा। बहिर्स्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? एंजाइम। यह एंजाइम ब्लड के संपर्क में नहीं आना चाहिए वरना खराब हो जाएगा। इसके लिए क्या होती है? डक्ट यानी नली होती है जो इसे ब्लड के टच में होने से बचाती है। जैसे आप मान के चलिए आंसू, एक एग्जाम्पल है आंसू, लेक्राइमल ग्रंथि। अभी हम सारी ग्रंथियों को डिटेल से बताएंगे। लेक्राइमल ग्रंथि, आंसू निकलता है। कभी आपने देखा आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को भी मार देता है। कभी आप देखें आंसू मतलब खून की तरह निकलता है, ब्लड की तरह, ऐसा नहीं होता है। वो तो गाना में हीरो जो होता है ना, हीरोइन को बेवकूफ बनाने के लिए गाता है कि लहू बन के आंसू बरसने लगे हैं। लड़की सबको ना थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा हैवी बात बोल देंगे बढ़ा बढ़ा के, तो बहुत खुश हो जाएगी। तो उसको लगेगी वाह कितना बढ़िया लड़का है, लेकिन वो सब बेवकूफ बनाता है। कभी आप सोचिए लहू बन के आंसू निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। इनके लिए एक अलग नली होती है, वो ब्लड से टच नहीं होती। जैसे पेशाब के लिए आप देखिएगा, वो भी एक तरह का है, बहिर्स्रावी है। वो थोड़ी ना होता है कि ब्लड से। कभी आप देखें पेशाब का रास्ता बदल जाएगा? नहीं। कभी आंसू का रास्ता बदलेगा? नहीं। क्यों? लार ग्रंथि, लार ग्रंथि भी तो एक बहिर्स्रावी ग्रंथि है। क्यों? क्योंकि लार भी एक प्रकार का एंजाइम है, पाचन में बता दिए हैं, मुख्य रूप से उसमें टाइलिन पाया जाता है। वो भी ब्लड से टच नहीं होता। किसी के लार से ब्लड आता है क्या? नहीं आता है, क्योंकि उसके लिए अलग से एक नली है। ये कभी रास्ता नहीं बदल सकती है। बहिर्स्रावी ग्रंथि रहता अंदर ही है। एंजाइम निकलेगा, ब्लड से टच नहीं होगा, तो कौन सा हो गया? बाहर निकल गया, बहिर्स्रावी ग्रंथि करेगा। ये कभी रास्ता नहीं बदल सकता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रास्ता कभी नहीं बदलेगा। एक बार क्या हुआ था ना, देवदास जो था पारो के घर के आगे जाके पेशाब कर दिया। तो पारो कही गए ये क्या किया तुमने? तो देवदास बोला कि पारो तेरी जुदाई ने मुझे इतना गम दिया कि मेरी आंसुओं ने अपना रास्ता बदल लिया। तो ऐसा गलती नहीं है भाई, वो बहिर्स्रावी ग्रंथि रास्ता नहीं बदलती है। तो ये पहला समझ में आ गया कि बहिर्स्रावी ग्रंथि क्या है। इस पार्ट में हम इसको पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे, इसका एक एक एग्जांपल लेके। अभी आप ये बहिर्स्रावी समझ में आ गया। पसीना बताइए, ब्लड से टच होता है? बहिर्स्रावी ग्रंथि है। तेलीय ग्रंथि, जो नाक से इसे तेल निकलता है, ये तैलीय ग्रंथि बहिर्स्रावी। आंसू बहिर्स्रावी। मोम कान का बहिर्स्रावी। कीचड़ बहिर्स्रावी। तो जितनी ग्रंथियां, जो स्पर्म जो शरीर से बाहर आता है प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, ये सब चीज वो क्या है? बहिर्स्रावी ग्रंथि। ब्लड के साथ थोड़ी रहता है, तो जो ब्लड के साथ नहीं रहता है बहिर्स्रावी ग्रंथि। पाचन ग्रंथि, जैसे देखिए ना जठर रस था जिसमें रेनिन पेप्सिन एंजाइम निकला था। जब हम उल्टी करते हैं तो कहाँ उसमें ब्लड रहता है? तो ये शरीर के अंदर तो सभी रहेंगे, अगर ब्लड से टच नहीं हुआ तो यहाँ देखिए काट दिए, तो कौन सा हो गया? बहिर्स्रावी। अब समझते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में। अंतःस्रावी ग्रंथि उस ग्रंथि को कहेंगे, देखिए शरीर के तो अंदर ये भी रहेगा, ये भी शरीर के अंदर रहती है, लेकिन इनसे क्या निकलता है? हार्मोन। और हार्मोन को हर हाल में ब्लड से टच होना ही होना है, अतः यह ब्लड के संपर्क में आ जाती है। अब ब्लड के संपर्क में आएगी तो उसके लिए नली की क्या जरूरत है? ब्लड में छोड़ दीजिए, ब्लड तो पूरा खुद नली में घूम रहा है, पूरा घूम जाएगा शरीर में। तो अंतःस्रावी ग्रंथि वह ग्रंथि होती है जिससे हार्मोन निकलता है और हार्मोन को ब्लड के संपर्क में आना ही होता है, अतः इनके लिए कोई डक्ट या नली की आवश्यकता नहीं होती है। यह डक्ट वाला चीज याद रखिएगा, यही पूछता है विच ग्लैंड हैज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी डक्ट। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को किसी भी डक्ट यानी नली की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या निकलेगा? इससे हार्मोन निकलता है। जैसे पीयूष ग्रंथि क्या है? वो एक तरह का हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि
वो अंदर ही अंदर निकल जाता है, पता नहीं चलता। कोई देखा है क्या थायराइड क्या निकल रहा है इसे? नहीं ना होता है। पीयूष ग्रंथि से क्या निकल रहा है, कोई देखा है? नहीं देखा है। तो ये जो चीजें अंदर हार्मोन से निकलती हैं, ब्लड में मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि। समझा क्या? अब आप बताइए, एंजाइम निकाला तो बहिर्स्रावी, हार्मोन निकाला तो अंतःस्रावी, ब्लड में नहीं मिला तो बहिर्स्रावी, मिल गया तो अंतःस्रावी। समझ में गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब समझते हैं हम लोग। तो ये तो अभी ओवरऑल ऊपर ऊपर समझिए। अभी आप कहिएगा सर हार्मोन और एंजाइम में क्या अंतर है? इसका एक अलग चैप्टर है जिसका नाम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। समझ में आया? तो ये ओवरऑल बाहर अभी अंतर देखिए। अभी हम एक एक का एग्जाम्पल ले लेके सबके वर्क हम समझाएंगे इस पार्ट में। ये वीडियो 2 पार्ट में बनेगा, चूंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए इसको 2 भाग में बनाना ही पड़ेगा। अब जरा सोचिए, अगर एंजाइम निकला तो बहिर्स्रावी और हार्मोन निकला तो अंतःस्रावी, अगर ससुरा दोनों निकाल दिया तब उसे हम कहते हैं मिश्रित ग्रंथि, मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि। इससे एंजाइम भी निकलता है, हार्मोन भी निकलता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल होता है पेंक्रियाज, क्योंकि हम आपको पाचन तत्व में पढ़ा दिए हैं, पेंक्रियाज में से एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलते हैं। और इसी पेंक्रियाज से हार्मोन भी निकलता है। सबसे फेमस हार्मोन आप सुने होंगे इंसुलिन, कहाँ से निकलता है? पेंक्रियाज से। समझ में आ गया? तो पेंक्रियाज मिश्रित क्यों है ये तो समझ में आ गया आप लोग को। अब आप अंदाजा लगा लिए होंगे कि बहिर्स्रावी अंतःस्रावी में क्या अंतर। हम 2-4 आपको एग्जांपल देते हैं, आप बताइएगा। थूक क्या है? ये लार जो निकलता है बहिर्स्रावी होगा क्योंकि ब्लड से टच में नहीं होता है। आंसू बहिर्स्रावी, कीचड़ बहिर्स्रावी, कान में का वैक्स बहिर्स्रावी, तैलीय ग्रंथि बहिर्स्रावी, पाचन ग्रंथियां बहिर्स्रावी। कहाँ? खून। पाचन जितनी ग्रंथियां पाचन करती हैं कहाँ? खून में निकालती हैं। लार ग्रंथि पाचन करती है, खून निकलता है। पेट में से आपको जठर ग्रंथि बता दी है, रेनिन पेप्सिन निकलती है। कहाँ खून निकलता है? अगर विश्वास नहीं तो उल्टी करिए, अगर खून निकलेगा तो समझ जाएंगे कि पेट में खून भी बन रहा था। जो आंत से निकलने वाली रस वो एंजाइम थे, या जो इधर से निकाला था आपका पेंक्रियाज, जो लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, जो लेट नामक ट्रिक बताए थे आपको पाचन में, वो कहाँ इसमें आके ब्लड मिलाती है। अगर ब्लड मिलती तो लैट्रिन के रास्ते भी ब्लड आता। तो ये जो ब्लड से टच नहीं रहती है वो हो गई बहिर्स्रावी, टच में हो गई तो अंतःस्रावी। समझ गया? अंतःस्रावी में हार्मोन, बहिर्स्रावी में एंजाइम। अब एक एक को अलग अलग करके समझते हैं। पार्ट 1 में हम लोग पूरा एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिर्स्रावी कंप्लीट करेंगे।